नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की फटाफट हर बड़ी खबर, हर जरूरी अपडेट सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप कमेंट कर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों के साथ। यूपी की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का एक्सीडेंट, आई गंभीर चोटें। काफिले की गाड़ियों की हुई थी आपस में टक्कर। हादसे बाद उन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल में करवाया गया भर्ती। दिल्ली देहरादून हाईवे और गंगा नहर रूट पर भारी वाहनों की एंट्री बैन। कांवड़ियों के लिए एक लेन रिजर्व। निगरानी के लिए 1500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अल्वोराडा पैलेस पहुंचने पर किया गया औपचारिक स्वागत। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने किया उनका वेलकम। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन और कानून व्यवस्था के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक। उत्तराखंड में कांव यात्रा की तैयारी जोरों पर। पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद कोलकाता गैंगरेप केस के तीनों आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने चारों आरोपियों को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज। कोलकाता में लॉ कॉलेज छात्रा से गैंगरेप के मामले में रिपोर्ट बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी। जेपी नड्डा ने कहा, रिपोर्ट से महिला सुरक्षा के प्रति बंगाल सरकार की असंवेदनशीलता उजागर। उत्तर प्रदेश के देवरिया में ताजिया जुलूस में फिलिस्तीनी झंडे वाली टी शर्ट पहनने पर 4 गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होते ही पुलिस हरकत में। वही युवकों की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। लखनऊ में कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित रेस्टोरेंट को भोजन की गुणवत्ता पर फीडबैक के लिए आवंटित किए गए क्यूआर कोड। खाद्य निरीक्षकों द्वारा एक्सपायर हो चुके उत्पादों का भी किया गया निपटान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास पर नियोजन विभाग की बैठक की। वेस्ट बंगाल एसटीएफ ने आईएसआई के 2 संदिग्ध जासूसों को किया गिरफ्तार। नो की यार्ड में करते थे जासूसी। दोनों आरोपियों की पहचान राकेश कुमार गुप्ता और मुकेश रजक के रूप में हुई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किया नामित। कहा, आपको शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है जिसके आप हकदार हैं और आपको यह मिलना चाहिए। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सद्भावना पार्क का किया दौरा। कहा, इस सद्भावना पार्क में लगभग 95% काम हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आगामी 1 महीने के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा ने यमुना सफाई की जताई चिंता। कहा, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि हरियाणा और दिल्ली सभी राज्यों की एक ही चिंता है कि पूरी यमुना को कैसे सुंदर और निर्मल बनाया जाए। हम इस पर काम कर रहे हैं और इसे लेकर हमें जो भी कदम उठाने पड़े हम उठाएंगे। चेन्नई में 25% आरटी फंड आवंटित न करने को लेकर छात्रों का जोरदार प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी छात्रों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। मराठी भाषा विवाद पर सियासी संग्राम जारी। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस और मराठी भाषा से जुड़े कई संगठनों को प्रशासन ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी। मुंबई में बिना अनुमति प्रदर्शन कर रहे कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। मुंबई में प्रदर्शन वाली जगह पर पहुंचे मंत्री प्रताप सरनायक। प्रदर्शनकारियों ने विरोध किया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर की बैठक। खनन विभाग के अधिकारियों के रहे मौजूद। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश का बड़ा दाव। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण का ऐलान किया। लखनऊ के प्राइमरी स्कूल्स के मर्जर के विरोध में बीएसए दफ्तर के बाहर शिक्षकों का प्रदर्शन। मर्जर के फैसले को वापस लेने की मांग। कारोबारी गोपाल सिंह का हत्याकांड का आरोपी एनकाउंटर में ढेर। पटना सिटी के माल सलामी इलाके में ईंट भट्टे में छिपा हुआ था राजा। गिरफ्तार शूटर उमेश यादव ने कबूला था राजा का नाम। गोपाल खीम का मर्डर केस में नया खुलासा हुआ। मास्टरमाइंड और सुपारी देने वाला बिल्डर अशोक साफ गिरफ्तार। 10 लाख रुपए की दी गई थी सुपारी। गोपाल खेम का हत्याकांड मामले में एनकाउंटर पर राजद नेता मनोज कुमार झा का बयान। कहा, एनकाउंटर कई सच छुपा लेता है। एनकाउंटर कई बार सत्य का भी एनकाउंटर हो जाता है। तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह का पलटवार। कहा, कोई घटना घटती है तो मुख्यमंत्री कार्रवाई करते हैं या बयान देते हैं। कार्रवाई का परिणाम दिख रहा है। बिहार के पूर्णिया में अंधविश्वास के चक्कर में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या। गांव के लोगों पर बेरहमी से पीटने के बाद जिंदा जलाने का आरोप है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी। मंगलवार के दिन हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। वहीं प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से रामघाट जलमग्न।
उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में प्रशासन का बुलडोजर चला। छंगोर बाबा और उसके सहयोगियों की संपत्ति पर योगी सरकार का एक्शन, धर्मांतरण और 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग से जुड़ा मामला। धर्मांतरण के लिए लड़कियों की रेट लिस्ट बनाने वाले छांगुर बाबा पर भड़कीं यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष, कहा ऐसे अपराधियों को मौत की सजा से कम कुछ नहीं मिलना चाहिए। असम के कोकराझार में अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिरा दिया गया। ग्रामीणों ने हंगामा किया। बवाल की आशंका को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में जवान मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की महापरिषद में की बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और विश्वविद्यालय के कुलपति विजय मनोहर तिवारी भी रहे उपस्थित। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और अन्य भाजपा नेता केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए कागा श्मशान घाट पहुंचे। गुरुग्राम में बीच पंचायत में बिलक बिलक कर रोई मैनेसर की मेयर, कैबिनेट मंत्री पर लगाए गंभीर आरोप, कहा मेरे पति पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। कांग्रेस सांसद किरण कुमार चमाला और मल्लू रवि भी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या पर कहा, यह बहुत बुरी, बहुत शर्मनाक खबर है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन बिहार में किसी भी अपराधी को छोड़ने की परंपरा नहीं है। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने किया बहादावा, कहा कांग्रेस और राजद जानते हैं कि वे बिहार चुनाव में बुरी तरह हारने वाले हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में हारने के बाद भी खुद की कमी नहीं देखी और हार का ठीकरा चुनाव आयोग के सिर फोड़ दिया। ग्रेटर नोएडा में तेज बारिश की वजह से निर्माणाधीन 4 मंजिला मकान गिर गया। कल तेज बारिश हुई थी, जिसके बाद मकान की नींव में पानी भर गया था।